अफसरों को ये नई जिम्मेदारी दी गई है। चलिए एक और बड़ी खबर है, बीजेपी में टिकटों के साइड इफेक्ट नजर आने लगे हैं। दरअसल समर्थकों का बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन, कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं और ये प्रदर्शन की और नारेबाजी की तस्वीर आपके सामने है। बीजेपी में जब से पहली सूची आई है तब से लेकर इसी तरीके से अपने नेताओं के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं ये कार्यकर्ता। वो इसलिए क्योंकि उनके नेताओं को टिकट नहीं दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर ये कार्यकर्ता पहुंच गए और आप देख रहे हैं किस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं कि भाई हमारे नेता को क्यों नहीं टिकट दिया गया, क्यों हमारे नेता का टिकट काट दिया गया है, क्यों उनको टिकट नहीं दिया गया, ये सवाल ये कार्यकर्ता उठा रहे। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर मंथन भी हो रहा है पार्टी में। आगे आने वाले दिनों में दौरे भी दिग्गजों के बढ़ जाएंगे कि किसी भी तरीके से ये जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल किया जाए। जो नाराजगी है इन कार्यकर्ताओं की, उन नाराजगियों को कैसे दूर किया जाए, इसको लेकर भी चर्चा चल रही है। फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अपने नेता को टिकट नहीं मिलने पर ये कार्यकर्ता विरोध जताते हुए बीजेपी मुख्यालय के बाहर पहुंच गए और वहां पर इस तरीके से नारेबाजी करने लगे। साइड इफेक्ट टिकटों का किस तरह से नजर आ रहा है जमीनी स्तर पर, धरातल पर, वो आप देख रहे हैं। समर्थकों का बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन, कार्यकर्ता जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं और आप देख रहे हैं नारेबाजी किस तरीके से की जा रही है। किसी के हाथ में पैम्पलेट है, किसी के हाथ में तख्ती है। सिर्फ मांग ये है कि हमारे नेता को टिकट दीजिए। लेकिन एक दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 41 नामों की सूची जारी कर दी गई है। उसके बाद से कई जगहों पर इसी तरीके से विरोध नजर आ रहा है। ऐश्वर्य प्रधान मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। ऐश्वर्य, क्योंकि पहली सूची सामने आने के बाद इस तरीके से विरोध के स्वर हम लगातार सुन रहे हैं। अब यहाँ पर जो कार्यकर्ता नजर आए हैं नारेबाजी करते हुए, कौन से नेता के कार्यकर्ता है, क्या ये कह रहे हैं और कितना बड़ा ये डैमेज आप मान रहे हैं? बानसूर से महेंद्र यादव के समर्थक बड़ी संख्या में यहाँ पर आए। महेंद्र यादव सतीश पूनिया की टीम में प्रदेश मंत्री थे, बाबा रामदेव के बेहद करीबी माने जाते हैं। उसके अलावा वो बानसूर से दावेदारी जता रहे थे, लेकिन जो गणित होता है, सियासी गणित या फिर जातिगत गणित, उसमें राजपूत समाज को तवज्जो दी गई। तो उस बात को लेकर इनके समाज में यादव समाज के जो लोग आए हैं उनका मानना है कि ये यादव समाज को दी जानी चाहिए थी। ऐसे ही दूसरी जो एक भीड़ दिखाई दे रही है, ये भीड़ यहाँ पर राजेंद्र मीणा के खिलाफ आई है, जो कि बामनवास से आई है। बामनवास में राजेंद्र मीणा को प्रत्याशी बनाया गया है। उनका विरोध राजेंद्र मीणा को लेकर है। तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में हंगामे का दौर रहा। सब लोग अपने हाथों में तख्तियां लेके विरोध कर रहे थे। हालांकि ये कोई नई चीज नहीं है। जब भी टिकट वितरण होते हैं तो इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो दिखाई देती हैं। आगामी दिनों में ऐसी तस्वीरें और भी दिखाई दे सकती हैं। अन्य जगह से भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी जगहों पर भी ऐसी तस्वीरें दिखाई दे सकती है। लेकिन महेंद्र यादव को लेकर उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इतने दिन से महेंद्र यादव आए नहीं, लेकिन आज अचानक महेंद्र यादव के समर्थक आए हैं। तो इसमें एक बड़ा यक्ष प्रश्न उठ गया है कि क्या महेंद्र यादव निर्दलीय तो नहीं ताल ठोक देंगे या फिर महेंद्र यादव को समझा लिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। वहीं राजेंद्र मीणा की जगह जो अन्य लोग थे जो टिकट मांग रहे थे, वो भी 4 दावेदार हैं, वो यहाँ पर आए हैं। तो 4 जो दावेदार थे जिन्हें टिकट नहीं मिला, उनके समर्थक आए हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी उनको आज शाम तक या चुनाव के 2-4 दिन, ये आज के बाद 2-4 दिन में इनको मना लेगी? क्योंकि मनाने का सिलसिला सतत लगातार जारी है, जिसमें खुद सीपी जोशी, खुद अरुण सिंह, चंद्रशेखर, राजेंद्र राठौड़ और दूसरे जो तमाम नेता हैं वो मनाने में जुटे हुए हैं कि किस तरीके से मनाया जाए। और ये जिम्मेदारी महत्वपूर्ण रूप से कैलाश चौधरी को और उनकी टीम को दी गई है कि आपको इन लोगों को मनाना है, क्योंकि सामान्य तौर पर ऐसा होता है कि जिन्हें टिकट नहीं मिलता वो गुस्सा जाहिर करते हैं। तो ऐसे में उन्हें मनाने के प्रयासों में कई बार, लेकिन ऐश्वर्य, मनाने की जो बात आप कर रहे हैं, महेंद्र यादव क्या यूं ही मान जाएंगे? क्योंकि महत्वाकांक्षा तो अपनी अपनी सभी की होती है। तो क्या इनको कोई ऑफर दिया जाएगा या फिर कोई और बीच का रास्ता निकाला जाएगा? देखिए, महत्वाकांक्षा होती है, सभी को मालूम होता है, लेकिन कई बार एक ऑप्शन होता है। अब उन्हें हो सकता है ऐसा ऑप्शन दे दिया जाए कि भाई
तुम चिंता ना करो। बाबा बालकनाथ जब यहाँ से लड़ रहे हैं विधायक के तौर पर, तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन सांसद का भी है, हो सकता है ऐसा कह दिया जाए, या हो सकता है उन्हें कह दिया जाए कि सत्ता में आने पर तुम्हें कोई राजनीतिक पद मिल जाएगा, या हो सकता है कि उन्हें कहा जाए कि आप संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता हो, आपकी नाराजगी कई बार इतनी सी नाराजगी होती है कि साहब मेरा तो टिकट कटा, उसके बाद भी मुझसे बड़े नेताओं ने बातचीत नहीं की। कई नेता तो इस बात में भी खुश हो जाते हैं कि बड़े नेताओं से बातचीत हो गई, बड़े नेताओं से बातचीत होने के बाद वो प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि चलो ठीक है, हमें सांत्वना दे दी गई है। तो अब देखना होगा कि सांत्वना से या फिर वादे से किस तरीके से ये लोग प्रसन्न होते हैं। हालांकि इनकी दलील दूसरी है। जिन लोगों से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि भाई देवी सिंह शेखावत पर आरोप लगाते हुए इनके समर्थकों का कहना था कि पिछली बार वो बागी खड़े हुए, अब वापस पार्टी में आकर टिकट ले गए, तो ऐसे हम लोग ले लेंगे। कहना तो इनका ये भी था। लेकिन अलग चीज है कि पार्टी किस तरीके से इन्हें मनाती है, क्योंकि ये जो तस्वीर है, ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी में ही, पिछली बार जब कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियों में टिकट वितरण हुए थे तो इस तरीके की तस्वीरें दोनों ही पार्टियों में देखी गई। ठीक है अश्विनी, जिनको टिकट नहीं मिला